आज के यमुना एक्सप्रेसवे के इस एपिसोड में बेसिकली मैं फोकस करूंगा पूरे के पूरे कनेक्टिविटी पे। यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन और उसकी ऑपरेशन होने की जो डेट जैसे जैसे पास आती जा रही है, अथॉरिटी की जो प्लानिंग है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। तो बेसिकली मैं फोकस करूँगा कि एयरपोर्ट के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, या फिल्म सिटी हुआ या स्पोर्ट सिटी हुआ या नोएडा एक्सटेंशन से ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, ये बेसिकली इन सारे चीज़ों को यमुना एक्सप्रेसवे से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। गुड़गांव से आपके लिए कितना ईजी होगा यहाँ पर आना, इसके अलावा वृंदावन, मथुरा, इन सब से क्या कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो आज की करंट अपडेट है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी उसे फोकस करूँगा। और इस अपडेट के साथ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इन्वेस्टर किसी भी लोकेलिटी के क्यों ना हो, यमुना एक्सप्रेसवे आपके लिए एक सुटेबल लोकेशन है टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक लोकेशन की ग्रोथ के लिए उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 4 से 5 सालों में यमुना एक्सप्रेस जो एक कनेक्टिविटी आपको क्रिएट करके दे रहा है, इससे क्या है कि लगभग 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी एरिया जाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन यमुना एक्सप्रेस में आने वाले टाइम में कन्वर्ट होने वाला है। सो स्टार्ट मैं करता हूँ दिल्ली से। दिल्ली से अगर आप डीएनडी से नोएडा एक्सप्रेस में एंटर करते हो, नॉन स्टॉप आप जेवर एयरपोर्ट जा सकते हो। इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ अगर आप फरीदाबाद देखोगे तो जेवर एयरपोर्ट से एक नया एक्सप्रेसवे बेसिकली एनएसीआई बना रहा है, लगभग 31 किलोमीटर का 100 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे है वो, जो डायरेक्टली आपको फरीदाबाद को कनेक्ट करेगा। उसके साथ वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आप जेवर एयरपोर्ट से बल्लभगढ़ हार्डली 20-25 मिनट से पहुंच सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगर आप चाहोगे तो लगभग लगभग 20-25 मिनट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट से जयपुर का डिस्टेंस लगभग लगभग ढाई ढाई घंटे 3 घंटे मैक्स हो जाएगा। सो इससे बेहतर कनेक्टिविटी अगर आप समझोगे कि एक लोकेशन जो मल्टीपल एरियाज़ को 2-2.5 घंटे के अंदर में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दे रहा है। सो जो जयपुर का बंदा है या जो फरीदाबाद का जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, उनके लिए बहुत इजी होगा कि आराम से 20-25 मिनट्स में उस लोकेशन पे या उस डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तीसरा देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से जो मथुरा वृंदावन का पैसा एक नई एक्सप्रेसवे ऑब्वियसली अंडर प्लान में है, तो वहाँ से आप बांके बिहारी और मथुरा वृंदावन लगभग लगभग 10 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं मैक्स टू मैक्स। इसके अलावा यहाँ से आगरा की कनेक्टिविटी आपको ऑलरेडी पता है, नॉन स्टॉप है वाया यमुना एक्सप्रेसवे। इसके बाद अथॉरिटी की एक नई प्लानिंग, उसमें इन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके नियर बाई जो एरियाज हैं, जैसे आपका बुलंदशहर हो गया, इसके बाद हाथरस हो गया, ये सारे एरियाज़ को यमुना अथॉरिटी धीरे धीरे टेक ओवर करके मर्ज कर रही है। सो आने वाले टाइम में ये सब भी जो एरियाज़ हैं वो आपको यमुना अथॉरिटी के पार्ट में ही दिखेंगे, जो भी एक टाइम टेकिंग हो, बट आने वाले टाइम में वो एडा का ही पार्ट होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक गंगा एक्सप्रेसवे बेसिकली बन रहा है जो मेरठ से लेके और प्रयागराज तक जाता है। उसकी भी जो कनेक्टिविटी है, अब मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होती है और प्रयागराज के बीच में इनकी भी जो कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे पे दे रहे हैं वो नियर बाई जेवर के पास में दे रहे हैं। सो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि इधर आपका हापुड़, हाथरस, ये जितने बेल्ट वाले जितने भी लोग हैं उनको हार्डली 30-40 मिनट्स 45 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे जेवर एयरपोर्ट तक आने के लिए। तो उसके बाद नोएडा की सबसे बड़ी बड़ी बेल्ट आती है आपका नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन। यहाँ से आप नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू भी नॉन स्टॉप जेवर एयरपोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा 130 मीटर रोड जो नोएडा एक्सटेंशन की है, उस रूट की भी जो आगे जो मर्जर है वो डायरेक्टली एयरपोर्ट के रूट के पास में आता है। सो ओवरऑल एक ऐसी लोकेशन जो हर जगह से बिल्कुल एक कनेक्टिविटी अथॉरिटी दे रही है। उसका सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होगी कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एंड यूजर जो उस लोकेशन में रह रहा हो, उसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर आना, विजिट करना, देखना, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत इजी अप्रोच उनको लगेगा। ये बेसिकली जो एपिसोड्स में बैक टू बैक आपको यमुना अथॉरिटी के अपडेट्स की शेयर कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है ताकि जो नए डेवलपर्स या जो नए प्रोजेक्ट्स यमुना एक्सप्रेसवे के लोकेशन में आने वाले हैं, अगर आपके भी कुछ प्लानिंग है टू बाई समथिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, चाहे वो स्टूडियो अपार्टमेंट की छोटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो 3 बेडरूम की 1 करोड़ 2 CR की इन्वेस्टमेंट हो, या प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट हो, उसमें मैं बेसिकली आपको इन सारे एपिसोड से क्लियर होता जाएगा कि आपको उस एक्सप्रेसवे की लोकेशन में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। 2020 के पहले मार्केट वहाँ पर डेड थी, 2020 से 2024 की मार्केट बहुत अप हुई है। उसके पीछे रीज़न सारा ऑन ग्राउंड है। आप विजिट करो, आप मुझे टाइम दो,
आप मेरे साथ 2 से 3 घंटे आप यमुना एक्सप्रेसवे के विजिट पर टाइम दें, मैं आपको ग्राउंड कवरेज दिखाऊंगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में कुछ नहीं है, जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको ग्राउंड पे काम करती हैं, ऑपरेशनल दिख जाएंगी, और बहुत सारे का आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन होती दिख जाएंगी, और कुछ का बेस स्टार्ट हो रहा होगा। सो ये सारी ग्राउंड की कवरेज आपको मैं विजिट जरूर कराऊंगा। तो यमुना एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम का एक हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है, एक कह सकते हैं कि ऑर्नामेंट से खास करके पूरे एनसीआर का, जहाँ पर आज की आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली अगले 4 से 5 साल के लॉक इन में बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगी। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टीज़।